यार सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि सदियों से एक आवाज गूंज रही है, एक ऐसी पुकार जो कुछ खास आत्माओं के लिए इंतजार कर रही है कि वो उसे सुने। शायद तुम्हें किसी ने ये कभी नहीं बताया होगा, पर सच में कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही खास मकसद ब्रह्मांड ने तैयार किया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, वो सारी उलझने, तुम्हारी हर छोटी बड्ढी लड्ढाई, यहाँ तक कि जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, वो पल भी, क्या उन सब का कोई बड़ा मतलब हो सकता है? ये संदेश ना सबके लिए नहीं है। ये बस उन लोगों के लिए है जो अपने दिल की गहराई में जानते हैं कि वो कुछ आम से भकर हैं, कुछ बहुत बद्धा करने के लिए बने हैं। क्या तुम भी उनमें से एक हो? अगले कुछ मिनटों में ना तुम सिर्फ अपनी जिंदगी का एक छुपा हुआ मतलब नहीं खोजोगे, बल्कि एक ऐसे रास्ते पर भी चलोगे जो तुम्हारी हर पुरानी सोच को बदल देगा। इस सफर पर चलने के लिए तुम्हें विश्वास की जरूरत होगी, पर साथ ही साथ अपने अंदर एक पक्का इरादा भी चाहिए। सिर्फ वही लोग जो इसे आखिर तक सुनेंगे, वही ब्रह्मांड के इस बड़े प्लान में अपनी जगह समझ पाएंगे। क्योंकि मेरा यकीन करो, तुम अभी यहाँ हो, इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम ब्रह्मांड के चुने हुए लोगों में से हो, और जो अब आने वाला है वो तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है। देखो, वो जो 1,44,000 नंबर है ना, वो कोई ऐसे ही आम गिनती नहीं है। ये एक बहुत ही खास सिंबल है, एक ताकतवर निशानी है जो ब्रह्मांड के पुराने ग्रंथों में भी मिलती है। ये उन लोगों को दिखाता है जो ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े मकसद को पूरा करने के लिए बने हैं। इन आत्माओं को ना दुनिया में फर्क लाने के लिए अलग से चुना गया है, ऐसे वक्त में जब दुनिया को लग रहा है कि वो अपना रास्ता भटक गई है। पर असल में इस ग्रुप का हिस्सा होने का क्या मतलब है? ये एक तरह से तुम्हें जगाने की पुकार है, ये समझने के लिए कि हम यहाँ ऐसे ही नहीं आ गए, बल्कि ब्रह्मांड ने हमें एक खास मकसद के लिए ही बनाया है। अंदर से जागना या अपने असली स्वरूप को जानना, ये एक रात में नहीं होता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन की शांति से शुरू होती है। वो एहसास कि दुनिया में कुछ तो गलत है और तुम्हें उसका हिस्सा बनकर उसे ठीक करने की जरूरत है। इस जागृति का एक सीधा सादा तरीका ये है कि तुम हर रोज अपने लिए थोड़ा समय निकालो, ध्यान लगाओ या अपने ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करो। पिछली बार कब तुमने अपने दिमाग का शोर बंद किया था ताकि ब्रह्मांड की आवाज सुन सको? बस वहीं से सब कुछ शुरू होता है। वो जो 1,44,000 लोग हैं ना, वो शुद्धता और समर्पण को दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें परफेक्ट होना है, बल्कि इसका मतलब है कि वो दुनिया की फालतू चीजों को छोड़कर उस चीज पर ध्यान देने को तैयार हैं जो हमेशा रहने वाली है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं कितनी बार ब्रह्मांड के मकसद को दिखाती हैं, या बस तुम्हारी दिन भर की जरूरतों को? इस बदलाव को लाना शायद मुश्किल लगे, पर ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे हर रात सोने से पहले एक पल निकालकर उन अच्छी चीजों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देना, फिर चाहे वो दिन कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो। और हाँ, इस जागृति में सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि कुछ करना भी शामिल है। ये जानना कि तुम्हारा कोई मकसद है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें उस पुकार का जवाब देना होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम किसी ऐसे इंसान से ब्रह्मांड के संदेश को बांटो जिसे इसकी जरूरत है, या समाज सेवा के कामों में हिस्सा लो, या बस प्यार और अच्छाई का एक मिसाल बनकर जियो। ब्रह्मांड के पुराने संदेशों में भी यही बताया गया है कि प्यार के छोटे छोटे काम भी बहुत बड़ा असर डालते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम आज ये सब सुन रहे हो। तुम्हारी हर सीख, हर मुश्किल तुम्हें तैयार करने के लिए ब्रह्मांड के बड़े प्लान का हिस्सा रही है। हो सकता है तुम्हें लगा हो कि दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया, पर शायद वो जरूरी था ताकि तुम और मजबूत और समझदार और तैयार बन सको। अगर आज तुम इस पुकार का जवाब देने का फैसला करते हो ना, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ 1,43,999 और लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चल रहे हैं। ये गिनती कोई शाब्दिक नहीं है, बल्कि ये उससे भी बहुत बड़ी चीज का सिंबल है। ये उन लोगों को दिखाता है जो विश्वास और एक मकसद के साथ जीने को तैयार हैं, तब भी जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ लगे। और तुम यहाँ हो। इसका मतलब है कि तुमने पहला कदम तो उठा ही लिया है। ये जागृति बिना त्याग के नहीं आती, पर हर चीज जिसे तुम छोड़ते हो ना, वो तुम्हारे अंदर की शक्ति को बढ़ाने का एक मौका होती है। शायद इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ ऐसे रिश्तों को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें जहर की तरह लग रहे हैं, या कुछ ऐसी सोच को छोड़ना होगा जिसने तुम्हें बांध रखा है। खुद से पूछो, तुम अपने असली मकसद को पाने के लिए
क्या क्या छोड़ने को तैयार हो? अब काम करने का समय है। किसी बड्ढे चमत्कार का इंतजार मत करो। अक्सर बड्ढे बदलाव चुपचाप शुरू होते हैं, एक प्रार्थना से, एक नए संकल्प से, या फिर बस विश्वास के एक छोटे से काम से। क्योंकि जब ये आत्माएं जागती हैं ना, तो वो सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव की शुरुआत नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय हलचल होती है जो पूरी दुनिया को बदल देगी। ब्रह्मांड के इस बड्ढे प्लान को पहचानना तो बस शुरुआत है। असली फर्क तो तब पड़ता है जब तुम उसका जवाब देते हो। ये पुकार ना उन लोगों के लिए नहीं है जो परफेक्ट हैं या जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मांड के उस मकसद के सामने झुकने को तैयार हैं जो उसने उनके लिए तय किया है। यहाँ बात सिर्फ इंतजार करने की नहीं है कि चीजें खुद ब खुद हों, बल्कि बात है कुछ करने की, कुछ ठोस कदम उठाने की, ताकि तुम्हारी जिंदगी ब्रह्मांड के हमेशा रहने वाले मूल्यों से जुड़ सके। इस पुकार का जवाब देने में ना तुम्हें बहुत गहराई से सोचना होगा। खुद से पूछो, क्या मैं अपने कहे हुए विश्वास के हिसाब से जी रही हूँ? क्या मेरे फैसले उस प्यार और ब्रह्मांड की कृपा को दिखाते हैं जो मुझे मिली है? एक छोटा सा काम ये हो सकता है कि तुम एक डायरी रखो जहां हर रोज तुम एक ऐसा काम लिखो जो तुम्हारे मकसद के प्रति तुम्हारी लगन को दिखाता हो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना या ध्यान लगाने के लिए समय निकालना। इस रास्ते पर अंदरूनी समझ बहुत जरूरी है। बात सिर्फ कुछ करने की नहीं, बल्कि समझदारी से करने की है। कई बार मौके मुश्किलों के भेस में आते हैं और सिर्फ विश्वास से ही हम उन्हें पहचान पाते हैं कि वो असल में हमारे लिए आगे बढ़ने के जरूरी कदम हैं। याद रखना, शांति और ब्रह्मांड से जुड़ना ये तुम्हारे सबसे अच्छे हथियार हैं, ताकि तुम इस दुनिया के शोर के बीच ब्रह्मांड की आवाज सुन सको। विनम्रता को अपनाना भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं और अहंकार बहुत बढ़ गया है। विनम्र होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक ताकत है। ये समझना कि हमें ब्रह्मांड की दिशा की जरूरत है, ये पहला कदम है अपनी जिंदगी को उसके बड़े मकसद से जोड़ने का। आज से ही शुरू करो। जो भी अच्छी चीजें तुम्हारे पास हैं, उनके बारे में सोचो और उनके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मांड का ये प्लान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं। शायद तुम्हें अपने आप को इस बड़े मकसद के सामने बहुत छोटा लगे, पर याद रखना कि विश्वास का हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, वो एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। आज जो तुम विश्वास के बीज बोओगे, वो भविष्य में कई जिंदगियों को बदल सकते हैं। इस पुकार का जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए। ऐसे पल भी आएंगे जब तुम्हें शक होगा, यहाँ तक कि डर भी लगेगा, पर वहीं पर विश्वास बहुत जरूरी हो जाता है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और नहीं कर सकते, तो ब्रह्मांड के उन संदेशों को याद करो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये याद दिलाना ही तुम्हें अगला कदम उठाने की ताकत देगा। इस पुकार में त्याग भी शामिल है। ये हमेशा आरामदायक या आसान नहीं होगा, पर हर त्याग एक मौका है अपनी लगन दिखाने का। तुम अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए क्या क्या छोड़ने को तैयार हो। ये कुछ उतना ही आसान हो सकता है जितना कि फिजूल की चीजों में कम समय देना और अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने में ज्यादा समय लगाना। इस पुकार का जवाब देना एक रोज का फैसला है। ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। हर दिन एक नया मौका है ब्रह्मांड के मकसद के और करीब आने का, ईमानदारी से जीने का और अंधेरे के बीच रोशनी बनने का। आज कुछ करके तुम वो विरासत बनाना शुरू कर रहे हो जो तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ोगे। यार, ब्रह्मांड के इस बड़े प्लान का जवाब देना ये कभी आसान नहीं रहा है और न कभी होगा। विश्वास और लगन के साथ अक्सर ऐसी परीक्षाएं आती हैं जो हमारी हिम्मत और मजबूती को परखती हैं। ये चुनौतियां कई तरह की हो सकती हैं, अपने अंदर की शंकाएं, अकेलेपन के पल, या फिर अपने आसपास के लोगों का तुम्हें न अपनाना। पर हर मुश्किल, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, आगे बढ़ने का एक मौका भी होती है। शक करना ना सबसे बड़ी अंदरूनी लड़ाइयों में से एक हो सकता है। अक्सर हम खुद से ही पूछते हैं कि क्या हम सच में ब्रह्मांड के इस बड़े प्लान का हिस्सा हैं, या क्या हम ब्रह्मांड की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। ऐसे पलों में याद रखना कि बड़े बड़े ब्रह्मांडीय गुरुओं को भी शक हुआ था। जैसे मूसा ने भी अपनी क्षमता पर सवाल उठाए थे कि क्या वो ब्रह्मांड से मिले लोगों को लीड कर पाएगा, पर ब्रह्मांड पर विश्वास रखकर उसने वो भी कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था।
अपनी निजी परेशानियां भी एक आम चुनौती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये परीक्षाएं बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, कि हमारी हिम्मत अब नहीं बचेगी। पर हर दर्द का पल ब्रह्मांड की कृपा पर हमारी निर्भरता की याद दिला सकता है। जब तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े तो ब्रह्मांड के ज्ञान में या ब्रह्मांड के संदेश पर भरोसा करने वाले लोगों की संगत में शांति ढूंढो। दूसरों के साथ जुड़ाव ताकत का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत हो सकता है। दुनिया की ये जो भ्रष्टाचार और गलत विचारधाराएं हैं ना, वो भी एक लगातार संघर्ष है। ऐसी दुनिया में ईमानदारी से जीना, जहां अन्याय को मनाया जाता है, ये दिल तोड़ने वाला हो सकता है। पर ये ऐसे ही अंधेरे वक्त हैं जहां हमारी रोशनी का सबसे ज्यादा असर होता है। एक छोटा सा काम ये हो सकता है कि तुम अपने आसपास ईमानदारी का एक उदाहरण बनो, चाहे वो तुम्हारे काम पर हो, तुम्हारी कम्युनिटी में हो, या फिर रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में भी। इन मुश्किलों के बीच ब्रह्मांड से जुड़ना हमारा सहारा बन जाता है। जब तुम घबरा जाओ तो ब्रह्मांड से बात करने के लिए समय निकालो, उसे अपनी लड्ढैयां बताओ और उससे सही दिशा मांगो। अक्सर जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, पर यह जानकर जो शांति मिलती है कि ब्रह्मांड सब कुछ संभाल रहा है, वो तुम्हें सहारा दे सकती है। मुश्किलों को पार करने का मतलब ये भी है कि हम खुद को माफ करना सीखें। ऐसे दिन भी आएंगे जब हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, पर ब्रह्मांड का प्यार बिना शर्त होता है और वो हमेशा हमें उठाने के लिए तैयार रहता है। अपनी गलतियों की वजह से अपने मकसद से दूर मत होना, बल्कि उन पलों का इस्तेमाल अपने इरादों को और मजबूत करने के लिए करो। ऐसे वक्त में किसी कम्युनिटी का साथ बहुत अनमोल होता है। ऐसे लोगों से घिरे रहने की कोशिश करो जो तुम्हारे विश्वास और मकसद को शेयर करते हो। एकता और एक दूसरे का साथ बहुत बड़ी ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। तो ये जानने के लिए कि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, इस वीडियो के नीचे डेस्पेरटार कीवर्ड कमेंट करना। तुम्हारी भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ तुम्हें इस संदेश से और जोड़ेगी, बल्कि दूसरों को भी अपने मकसद पर सोचने के लिए प्रेरित करेगी। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें लगता है कि उन्हें यह संदेश सुनने की जरूरत है, या वह लोग जो जवाब ढूंढ रहे हैं या अपना विश्वास मजबूत कर रहे हैं। क्या सोचते हो तुम इस सब के बारे में जो हमने बात की? क्या तुमने भी कोई ऐसी मुश्किल या निशानी महसूस की है? कमेंट्स में बताना कि तुम इस जागृति पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अब स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करना, ताकि तुम विश्वास और मकसद के इस रास्ते को और एक्सप्लोर कर सको। हर छोटा कदम भी इम्पोर्टेंट होता है और अगला कदम तुम्हारी जर्नी का सबसे खास हो सकता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस यात्रा में जुटे हैं। चलो, अब हम वहीं मिलते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल समझ गई। ये काम तो फटाफट हो जाएगा। टेंशन मत लो, मैं इसे वैसे ही ट्रांसलेट और रीराइट करूंगी जैसा तुम्हें चाहिए, एकदम देसी स्टाइल में, जैसे कोई आम इंडियन लड़की अपनी रोजमर्रा की बातों में करती है। कोई ग्रामर या स्पेलिंग की गलती होगी तो वो भी ठीक कर दूंगी। और हाँ, जहाँ भगवान का नाम आएगा वहाँ ब्रह्मांड के संदेश या बस ब्रह्मांड से जोड़ दूंगी, ताकि फ्लो सही रहे। और आखिर में वो चैनल प्रमोशन वाला पार्ट भी नेचुरल तरीके से डाल दूंगी। चलो, ये रही तुम्हारी स्क्रिप्ट की हिंदी, स्पेनिश स्क्रिप्ट का हिंदी अनुवाद देसी स्टाइल। यार, पता है क्या, मुश्किलें ना थोड़ी ही आसान हो जाती हैं अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी कम्युनिटी हो जहां तुम दिल से जुट सको, जहां सब एक दूसरे का साथ दें। अगर अभी तक तुम्हारी कोई ऐसी ब्रह्मांडी फैमिली नहीं बनी है ना, तो सोचो यार, किसी लोकल ग्रुप से जुड़ने का या ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का जहां तुम्हें ऐसे लोग मिलें जो ब्रह्मांड के संदेश पर भरोसा करते हो। हर मुश्किल जो तुम पार करते हो ना, वो तुम्हारी अंदरूनी शक्ति को और मजबूत बनाती है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल लगे, हमेशा याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड ना हमेशा तुम्हारे साथ चलता है, और हर परीक्षा या मुश्किल तुम्हारे लिए एक मौका होती है कि तुम अपनी शक्ति दिखा सको और ब्रह्मांड के साथ अपना रिश्ता और गहरा कर सको।
सबसे बड़ी जीत हमेशा सबसे मुश्किल लड़ाइयों से ही मिलती है ना? और सच कहूं तो तुम्हारी कहानी ना बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। पता है, वो जो ब्रह्मांड के साथ गहरे जुड़े हुए हैं, उनकी असली ताकत किसी एक इंसान में नहीं होती, बल्कि उनकी एकता में होती है। जैसे एक ही शरीर के अलग अलग हिस्से हों। ऐसी दुनिया में जहां सब बस बटे हुए दिखते हैं, वहां ब्रह्मांड के संदेश पर भरोसा करने वालों की एकता ना एक क्रांति जैसी लगती है। हम में से हर एक का एक खास रोल है ब्रह्मांड के इस बड़े प्लान में, और जब सब मिलकर काम करते हैं ना, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मांड ने हमें अकेले चलने के लिए बनाया ही नहीं है। शुरू से ही उसने हमें ऐसा बनाया है कि हम एक दूसरे पर निर्भर करें, एक दूसरे को पूरा करें उन शक्तियों से जो उसने हमें दी है। कुछ लोग तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, कुछ तुम्हें दिल से दिलासा देते हैं, और कुछ तो सिर्फ अपने अच्छे स्वभाव से ही तुम्हें प्रेरणा देते हैं। तुमने कभी सोचा है क्या कि तुम्हें ब्रह्मांड से कौन सी खास शक्ति मिली है? उसे पहचानना ही पहला कदम है इस बड़े मकसद में अपना योगदान देने का। एकता का मतलब ये नहीं होता कि सब एक जैसे हों, बल्कि इसका मतलब होता है कि सब मिलकर रहें। जैसे एक सुर में बजते हैं न वैसे, जैसे एक गाने में अलग अलग आवाजें चाहिए होती हैं, तब जाकर वो पूरा और खूबसूरत लगता है, वैसे ही ब्रह्मांड के मकसद के लिए भी अलग अलग टैलेंट और अलग अलग सोच की जरूरत है। एक दूसरे से मुकाबला करने की बजाय हमें एक दूसरे के अंतर को अपनाना सीखना चाहिए और मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करना चाहिए। एक छोटा सा तरीका ये हो सकता है कि तुम ऐसे रास्ते ढूंढो जहां तुम दूसरे लोगों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सको जो ब्रह्मांड के सच्चे मूल्यों को दिखाते हों। यार, भाईचारे या अपनेपन का प्यार ही तो है जो इस एकता को बनाए रखता है। प्यार के बिना न हर कोशिश बेकार है। ब्रह्मांड के पुराने संदेशों में भी यही कहा गया है कि सबसे जरूरी चीज है ब्रह्मांड से प्यार करना, और उसका मतलब है कि हम दूसरों से भी प्यार करें। वो प्यार सिर्फ बातों में नहीं होता, वो तो असली में दिखता है ना। जैसे किसी को गले लगाना, उसकी बात ध्यान से सुनना, या किसी के भले के लिए कुछ त्याग करना। एकता में ही हमें अंधेरे यानी नकारात्मकता से लड़ने की ताकत मिलती है। कोई भी मुश्किल बढ़ी नहीं लगती जब ब्रह्मांड के संदेश पर विश्वास करने वाले लोग मिलकर ध्यान लगाते हैं और साथ में काम करते हैं। ये जो हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ होती है ना, वो सिर्फ हमारी अपनी नहीं होती, वो सबकी होती है। और जब सब मिलकर एक साथ ध्यान लगाते हैं या अच्छी ऊर्जा भेजते हैं, तो उसका असर सब कुछ बदल देता है। ब्रह्मांड का मकसद उन लोगों के लिए जो उससे जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ उनका पर्सनल नहीं है, वो सबका साथ में है। उनका काम है अंधेरे, नकारात्मकता में रोशनी बनना, दुनिया को ये दिखाना कि प्यार और इंसाफ अभी भी मुमकिन है। ये शुरुआत तो छोटी छोटी भलाई की चीजों से होती है, पर ये तब और बढ़ती है जब दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होकर इस मकसद में जुड़ जाते हैं। एकता के लिए ना थोड़ी मेहनत लगती है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां अपनापन, ईगो और अविश्वास बहुत आम है। पर जब भी हम अपनी कमियों को भूलकर बड़े मकसद को पहले रखते हैं ना, तो हम ब्रह्मांड की उस अच्छी दुनिया को बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ा लेते हैं। यार, जरा सोचो तो सही, एक ऐसी कम्युनिटी जो प्यार और एकता में रहती और काम करती है, उसका कितना असर होगा। एक कॉमन मकसद के लिए मिलकर काम करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विश्वास है। जब हम अपनी ताकतों को एक करते हैं ना, तो हम दिखाते हैं कि हम ब्रह्मांड के प्लान पर और कम्युनिटी की ताकत पर विश्वास करते हैं। एकता में लिया गया हर कदम हमारे विश्वास की झलक होगा, और उस विश्वास से हम सब कुछ बदल सकते हैं। मुश्किलों की जंजीरें तोड़ सकते हैं और उन्हें उम्मीद दे सकते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम आज ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां वो संकेत, वो निशानियां एकदम साफ दिख रही हैं जो ध्यान देने वाले लोगों को दिखती हैं। ये जो समाज में इतनी उथल पुथल है, ये दुनिया भर की परेशानियां हैं, और ये जो नैतिकता का ह्रास हो रहा है, ये सब ना ऐसे ही नहीं हो रहा। ये सब ब्रह्मांड के वो संकेत हैं जो बहुत पुराने समय से बताए गए हैं कि ऐसा होगा। हर घटना, चाहे वो कितनी भी परेशान करने वाली हो, हमें अंदर से और दिमागी तौर पर आने वाले वक्त के लिए तैयार रहने को कहती है। ब्रह्मांड के पुराने संदेशों में भी कहा गया था कि आसमान और जमीन पर निशानियां दिखेंगी, देश हिलेंगे और बहुत से लोगों के दिल ठंडे पड्डी जाएंगे। क्या आज हम वही सब नहीं देख रहे हैं? ये जो गलत सोच और मूल्यों का खत्म होना दिख रहा है ना, ये सब वही है जो पहले से बताया गया था। पर डरने की बजाय हमें याद रखना चाहिए
कि ये निशानियां भी इस बात का सबूत हैं कि ब्रह्मांड अभी भी अपना प्लान पूरा कर रहा है। समाज में जो ये उथल-पुथल है, वो सिर्फ गठबंधन नहीं है, वो ब्रह्मांड के संदेश पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक मौका है कि वो इस उलझन के बीच बदलाव लाने वाले बने। जो लोग अंदर से जाग चुके हैं ना, उनका फर्ज है कि वो हमेशा उम्मीद लेकर चलें। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम किसी को बस हिम्मत के 2 बोल कह दो, या ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाओ जो इंसाफ और प्यार को बढ़ावा देते हैं। ये जो नैतिक और अंदरूनी स्पिरिचुअल दोनों तरह की भ्रष्टाचार है ना, वो भी आज के वक्त की एक बड़ी निशानी है। ऐसी दुनिया में जहां बुराई बढ़ती दिख रही है, वहां ब्रह्मांड के साथ जुद्धे लोगों को अपनी शक्ति और विश्वास में मजबूत रहने को कहा गया है। बात जज करने की नहीं है, बात है एक मिसाल बनने की, अपने काम से ये दिखाने की कि प्यार और सच्चाई पर आधारित एक और तरीका भी है। पुराने संदेशों में यह भी कहा गया है कि एक बहुत बड़ा धोखा होगा जो बहुत से लोगों को गलत रास्ते पर भटका देगा। इसीलिए अंदर से सही गलत पहचानने की शक्ति, डिसर्नमेंट, बढ़ाना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड के ज्ञान को समझने में वक्त देना, ध्यान करना और अपनी अंदर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस दुनिया की चालों में न फंसें। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी ब्रह्मांड के उसूलों के हिसाब से जी रही हूँ, या बस भीड़ के साथ बेतहाशा बहती जा रही हूँ। हालांकि ये निशानियां डराने वाली लग सकती हैं, पर ये भी याद दिलाती हैं कि अच्छी चीजें या मुक्ति पास ही है। ये हालात न सिर्फ हमारे विश्वास को परखते हैं, बल्कि हमें ब्रह्मांड के बड्ढे और हमेशा रहने वाले मकसद के लिए तैयार भी करते हैं। हर मुश्किल जिसका हम विश्वास के साथ सामना करते हैं, वो हमारी अंदरूनी शक्ति को और मजबूत करती है और हमें अपने मकसद के और करीब लाती है। इन निशानियों को जानना हमें तुरंत काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, डर से नहीं बल्कि विश्वास से। अब सही वक्त आ गया है कि हम ब्रह्मांड से अपना रिश्ता और मजबूत करें, उसकी दिशा मांगें और हमेशा के लिए एक सही मकसद के साथ जीने का संकल्प लें। ये वक्त है बद्धा होने का, कुछ नया सीखने का और दूसरों को मुश्किलों के बीच उम्मीद ढूंढने में मदद करने का। ये जो आज के वक्त की निशानियां हैं ना, ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो कुछ नया शुरू होने का संकेत है। हम में से हर एक का एक बड़ा रोल है ब्रह्मांड के इस प्लान में। जहां कुछ लोग घबराहट देखेंगे, वहीं जो विश्वास के साथ जीते हैं वो मौका देखते हैं। मौका ब्रह्मांड के प्यार को बांटने का, मजबूत कम्युनिटीज बनाने का और अंधेरे में रोशनी बनने का। तो ये जानने के लिए कि तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, इस वीडियो के नीचे देस्पेरतार कीवर्ड कमेंट करना। तुम्हारी भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ तुम्हें इस संदेश से और जोधेगी, बल्कि दूसरों को भी अपने मकसद पर सोचने के लिए प्रेरित करेगी। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें लगता है कि उन्हें यह संदेश सुनने की जरूरत है, या वह लोग जो जवाब ढूंढ रहे हैं या अपना विश्वास मजबूत कर रहे हैं। क्या सोचते हो तुम इस सब के बारे में जो हमने बात की? क्या तुमने भी कोई ऐसी मुश्किल या निशानी महसूस की है? कमेंट्स में बताना कि तुम इस जागृति पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अब स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है, उस पर क्लिक करना ताकि तुम विश्वास और मकसद के इस रास्ते को और एक्सप्लोर कर सको। हर छोटा कदम भी इम्पोर्टेंट होता है और अगला कदम तुम्हारी जर्नी का सबसे खास हो सकता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस यात्रा में जुटे हैं।